अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के सानिध्य में अखंड ज्योति शताब्दी वर्ष के आयोजन के प्रचार प्रसार हेतु हरिद्वार से संपूर्ण भारत भ्रमण यात्रा के क्रम में मैरवा प्रखंड क्षेत्र में दिनांक 6 जनवरी 2025 को ज्योति कलश रथ यात्रा का आगमन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी लक्ष्मीपुर से हुआ। एकेडमी के प्रशिक्षक श्री संजय पाठक जी एवं कुमारी सलमा खातून के नेतृत्व में ज्योति कलश रथ का स्वागत एवं पूजन किया गया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण एवं एकेडमी की महिला खिलाड़ी उपस्थित रहे। इसके बाद मैरवा के नागरिकों द्वारा रथ का स्वागत एवं पूजन बाबा हरिराम मंदिर मैरवा धाम पर किया गया। मैरवा बाजार होते हुए प्रखंड परिसर चननियाडीह मंदिर के बाद मैरवा के राम जानकी मंदिर परिसर में शाम को दीप यज्ञ एवं पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे शांति कुंज प्रतिनिधि श्री बनवारी लाल जी द्वारा कहा गया कि इस रथ यात्रा का उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना है। कार्यक्रम में मैरवा गायत्री परिवार के प्रखंड समन्वयक पंकज कुमार, कृष्णा कुमार, लक्ष्मण प्रसाद, डॉक्टर हरिओम प्रसाद, उमेश कुमार सोनी, अमिता देवी, मीना देवी, धर्मनाथ जी, जंग बहादुर जी सहित हजारों परिजन उपस्थित रहे। आज शांति कुंज हरिद्वार से चल के यह जो रथ है लक्ष्मीपुर गांव में आई है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य वैसा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने घोषणा की थी, उनका लक्ष्य है कि हम व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और फिर पूरे विश्व का नव निर्माण करेंगे अपने विचारों के माध्यम से। उन विचारों को लेकर के ज्योति कलश शांति कुंज हरिद्वार से आया है। इसमें जो 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीपक जलाया था और परम वंदनीय माता जी का भी जन्म 1926 में हुआ था। 18 जनवरी बसंत पंचमी 1926 को ज्योति अवतरण मतलब अखंड दीपक जला था और 20 सितंबर 1926 को परम वंदनीय माता भगवती देवी जी का जन्म मथुरा में आगरा में हुआ था। उन दोनों की जन्म शताब्दी हम लोग अगली साल मनाने जा रहे हैं। उसी का संदेश भारत के चप्पे चप्पे में, गांव-गांव में, नगर नगर में, घर घर में हम लोग पहुंचा रहे हैं। इस उद्देश्य को लेकर के रथ चला है। दूसरा उद्देश्य है कि हमारी सनातन संस्कृति इतनी महान थी, भारतीय संस्कृति के, जिसके सामने सारे भारत के मस्तक झुकते, विदेशों के मस्तक झुकते थे भारत के सामने। पुनः भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति कैसे बने, भारत जगत गुरु, सोने की चिड़िया कैसे बने। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, परम आदरणीय श्रद्धेय सैलवाला जी और आदरणीय चिन्मय पांड्या जी के मार्गदर्शन में ये रथ पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा रथ निकले हुए हैं और करीब 80 देशों में गायत्री परिवार से जुड़े हुए 18 करोड़ व्यक्ति इस काम में लगे हुए हैं कि हम इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे। जी, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बनवारी लाल परिव्राजक हुआ, उपजोन समन्वयक सिवान में अभी रह रहे हैं हम इस समय। वैसे हम शांति कुंज हरिद्वार के स्थायी संवैधानी हैं और जीवनदानी के रूप में काम कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह जो रथ है शांति कुंज हरिद्वार से चल के आई है और आपके एकेडमी के बच्चों द्वारा, आपके गांव के लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों का सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव का जो कार्य है उसमें हम लोग एक गिलहरी की भांति जो है, गिलहरी की भूमिका में हम लोग उनके कार्य को आगे बढ़ाने में जो कुछ भी हमसे थोड़ा कुछ बन पा रहा है, समय सहयोग हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर यह अभियान है। और हमारे जो भी परिव्राजक हैं या हमारे गायत्री परिवार के जो भी मैरवा और सिवान के सारे जो भी भाई और बहन हैं, सारे लोग मिल करके इस परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों को घर घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। और इसी सिलसिले में यह जो है शांति कुंज हरिद्वार से चल करके आया हुआ कलश और वहाँ के प्रतिनिधि और सिवान शक्तिपीठ के जो परिव्राजक हैं वो सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। सबका हमने अपने गांव के लोगों की तरफ से, गांव की तरफ से, मैरवा की तरफ से स्वागत किया। और ये बहुत ही गुरुदेव का विचार है। तो निश्चित रूप से जब गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन काल में तपस्या करके बहुत सारे रिसर्च किए तो निश्चित रूप से यह जो है सफल होगा। गुरुदेव का काम है, हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं और उसमें लगे हुए हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं धर्म से विमुख होती जा रही है और रील और स्टोरी और इंस्टाग्राम के चक्कर में फंसती जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप?
ज़रूर इसे कहेंगे कि जो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम रील और जो यूट्यूब के चक्कर में लोग अपनी मानसिक शांति खो रहे हैं। एक बार जो है हमारे परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित शांति कुंज हरिद्वार से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों में जा कर के और उनके अंदर घुस करके एक बार जो है देखे, निश्चित रूप से जो है उनके जीवन में शांति आएगी। और जो आधुनिक जो रील और यूट्यूब के चक्कर में लोग मानसिक तनाव में जा रहे हैं, कई तरह की इसके कारण जो है आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चों की आंखों की रोशनी जा रही है, दिमागी पागलपन हो रहा है, घर में विभिन्न प्रकार की अशांतियां फैल रही हैं। तो ये बुराइयां हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने जिसको प्रतिपादित किया है, उसके माध्यम से जीवन में शांति आएगी, परिवार में शांति आएगी, समाज में शांति आएगी और देश में खुशहाली आएगी। एक बार परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम संजय पाठक है और मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का निदेशक, संस्थापक और मुख्य कोच हूँ। बहुत बहुत यह शांति कुंज हरिद्वार से जो रथ चल के आई है मैरवा में, इसका क्या उद्देश्य है? जी, शांति कुंज हरिद्वार से जो आई हुई है, जो पूरे आगे चलने वाले मोटरसाइकिल वाले भाई पंकज जी, बिहार राज्य में पटना सिवान मोटरसाइकिल लेके आगे आइए। आगे कहाँ जा रहा है, आगे बताइए रास्ता। देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। सारा समाज जो हमारा बिखराव की ओर है, जो विघ्नताओं की ओर है, जो आने वाले विनाशकारी जो परिस्थितियाँ जो हमारे परिवारों के अंदर बन रही है, उसके अंदर सद्बुद्धि आए, सन्मार्ग आए, सभी अपनी भारतीय संस्कृति को समझे, उनका उदय हो। जो हम पतन के रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसा पतन किसी का न हो, हर मनुष्य में देवत्व का उदय हो और हर मनुष्य साक्षर हो, शिक्षित हो। इसका भी उद्देश्य गायत्री परिवार लेकर चलता है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। जी, हमारा उमेश कुमार सोनी नाम हुआ, कार्यकर्ता हैं हम गायत्री परिवार मैरवा से। शांति कुंज हरिद्वार से चल के यह जो रथ आई है, इसका क्या उद्देश्य है? शांति कुंज हरिद्वार से चल के ये रथ सभी राज्यों से होते हुए हमारे बिहार राज्य में आई हुई है। बिहार राज्य के सिवान जिला के अंतर्गत मैरवा शहर के अंतर्गत इस रथ का उद्देश्य है मानव देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आज हमारा समाज जो है हर तरह से दूषित होते जा रहा है। इसको देखते हुए हमारा जो मुख्य केंद्र है शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ से ये रथ चल के आई है ताकि हर इंसान खुद आत्मनिर्भर बने और अपने आप को समझे। इस मनुष्य काया में ईश्वर ने सब कुछ दे के भेजा हुआ है। हम बाहर ढूंढते हैं और अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। ये शांति कुंज हरिद्वार सबसे पहले मनुष्य में कितनी क्षमताएं छिपी हुई है ये बताता है। और हमारा जो मुख्य मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र हमें ये बताता है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सद्बुद्धि है। अगर जो हमारे पास सद्बुद्धि आ जाती है तो सब कुछ आ जाती है। अपना परिचय दे दीजिए। कृष्ण यहाँ पे जो रथ चल के आई है शांति कुंज हरिद्वार से, इनका क्या उद्देश्य है रथ का? जी, 2026 में माता भगवती मोटरसाइकिल वाले आगे पंकज जी, जन्म शताब्दी वर्ष है, उसी के उपलक्ष्य में ज्योति कलश है। ज्योति जो है ना 100 साल से जल रहा है। जी जी। उमेश जी, पंकज जी कोई आगे चलिए गाड़ी के। मीना दीदी, ये जन्म शताब्दी रथ क्या है? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, उनका गांव आवलखेड़ा आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इस 18 जनवरी बसंत पंचमी 1926 को उनके घर में उनके गुरुदेव ने जाकर के अखंड दीपक जलाया था और वो अखंड दीपक आज भी प्रज्वलित है, जल रहा है निरंतर शांति कुंज हरिद्वार में। परम वंदनीय माता जी की उधर प्रतिमा लगी हुई है। उनका भी 20 सितंबर 1926 को जन्म हुआ था। इधर परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा लगी हुई है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इन्हीं के गुरु थे। सर्वेशानंद जी महाराज उनको दादा गुरुदेव के नाम से जानते हैं। उन्होंने अखंड दीपक जलाया था और उन्होंने बताया था कि आपको भारत गुलाम आजाद दिलानी है। आजादी की लड़ाई में आपको कूदना होगा और कूद पड़े। 3 बार जेल जाना पड़ा उनको। आजादी में लड़ते लड़ते 3 बार जेल गए। आगरा की जेल में, कानपुर की जेल में और आसनसोल बंगाल की जेल में। 3240 पुस्तकें उन्होंने अपनी लेखनी से उस अखंड दीपक के पास साक्षी में लिखी। यही नहीं, चारों वेद, 18 पुराण, स्मृतियों से लेकर सभी 8 ग्रंथों का भाष्य किया और 24 लाख के 24 महापुरुष
गायत्री मंत्र के 24 साल में संपन्न किए। और भाई साहब बातचीत ना करें, बातचीत नहीं करें, जगह बहादुर जी बातचीत नहीं। 24 लाख के 24 महापुरुषों गायत्री मंत्र के उन्होंने केवल गाय के मट्ठे पे और जौ की रोटी खा करके किया, न नमक न मिर्च न मीठा न कोई चाट न पकौड़ी। 24 साल तक ये साधना की उन्होंने। पहले एक कुंडी गायत्री यज्ञ से शुरू हुआ और अश्वमेध 47 अश्वमेध यज्ञ गायत्री परिवार ने कराए उस अखंड दीपक की और वंदनीय माता जी की साक्षी में। बोले भारत माता की। भाई बहनों, ये एक ही रथ नहीं, ऐसे 100 से ज्यादा रथ हरिद्वार से निकले हुए। आपके बिहार प्रांत में 2 है और अन्य प्रांतों में कहीं 2 है, कहीं 5 है, कहीं 7 है, कहीं 6 है। पूरे भारत के गांव गांव का चप्पे चप्पे का मंथन हो रहा है। अगली साल 2026 में इस अखंड दीपक प्रकट और परम वंदनीय माता जी की दिव्य अवतरण दिवस की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, जो 18 जनवरी वसंत पंचमी पड़ेगी 2026 में। उसी समय से बड़े कार्यक्रम शुरू होंगे और वो जो है आपके आमलखेड़ा गांव में, आगरा में, मथुरा में, गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के क्षेत्र में यानी उत्तराखंड में, और देश की राजधानी दिल्ली में बहुत बड़े विराट कार्यक्रम, विश्व स्तर का कार्यक्रम होने जा रहे हैं। उस कार्यक्रमों का संदेश लेकर के रथ आपके सामने आया है ज्योति कलश, कि हमारा अज्ञान रूपी अंधेरा हटे और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में अवतरित हो। और यही नहीं, ये संदेश भी है कि आने वाला समय 2025 से लेकर के 2030 का बहुत बड़ा संकट वाला समय है। ये दुनिया बदलने का समय चल रहा है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। इस समय हमको आपको जागना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का जप सब भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में करना चाहिए। गायत्री मंत्र ऐसी एक साधना है जो सभी संकटों से बचाती है। अगर हमने अपनी श्रद्धा निष्ठा भावना लगा के अगर 10 मिनट भी कर ली रोजाना तो। और ये विश्व स्तर पे अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए करीब 18 करोड़ भाई बहन हैं, सब गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। आप लोग भी सब जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, सब गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन करें और गायत्री मंत्र की साधना करके भावना करें, हे प्रभु अपनी कृपा की छांव में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्ध हम सबको नेक नियत दे दीजिए। हम आपके होकर रहे शुभ प्रेरणा ले आपसे, करते रहे नित्य पुण्य प्रभु बचते रहे हर पाप से। यही नहीं, इसका संदेश एक और है कि हम अपने घर घर में अपने बच्चों के संस्कार भी कराएं। हमारे बच्चों के संस्कार होंगे तो हमारी संस्कृति सभ्यता बचेगी और हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति बनेगी। भारत माता विश्व माता बनेगी। कहा गया आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस के बलिदानों की। बलिदानी मिट्टी ने हमको भरकर आंख पुकारा है और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है। तुम में साहस हो कुछ भी तो इस अखंड ज्योति की ज्ञान क्रांति को घर घर तक पहुंचाने के लिए आगे आ जाओ। यही नहीं, परम वंदनीय माता जी गुरुदेव की सपुत्री सैलवाला पांड्या जी ने ज्योति कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन करके तब इस ज्योति कलश को आपके पास भेजा है, दर्शन करने के लिए, पूजन नमन वंदन करने के लिए। और गांव गांव में डगर डगर में ये रथ घूम रहा है और नवयुग का संदेश दे रहा है, सतयुग की वापसी का संदेश दे रहा है, बच्चे बच्चे में संस्कार कराने का संदेश दे रहा है, हर भाई बहन को गायत्री मंत्र की साधना करने का संदेश दे रहा है।